हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की आज हम धारा 139 यानी 139 पर आ गए हैं। और 139 का जो हेडिंग है वो है भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का व्यापहरण या विकलांगीकरण। तो इसको समझ लीजिए। कुछ लोग होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए बालकों का बालकों को किडनैप कर लेते हैं, उनको हैंडीकैप कर देते हैं ताकि उनसे भीख मंगाई जा सके। हैंडीकैप्ट इसलिए करते हैं ताकि भीख ज्यादा मिले। तो ये धारा 4 भागों में बटी है। 139(1), 139(2) और 139(3) और 139(4). 139 क्या कहती है? वो ये कहती है जो कोई किसी बालक का व्यापहरण करेगा किस प्रयोजन के? भीख मांगने के प्रयोजन के लिए, तो उसे कठोर कारावास जो कम से कम 10 वर्ष से कम नहीं होगा, आजीवन कारावास और जुर्माने से भी, भाई या तो कम से कम 10 वर्ष का कारावास दिया जा सकेगा या वो आजीवन कारावास भी हो सकेगा और जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। 139 क्लॉज 2 कहती है जो कोई किसी बालक का विकलांगीकरण इस प्रयोजन से करेगा कि उससे भीख मंगाई जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 20 वर्ष की सजा हो सकती है और आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये चीज इन दो धाराओं में सजा बताई गई है। हमेशा याद रखना, भीख मांगने के प्रयोजन से किडनैप के लिए है 139 सब क्लॉज 1 में कठोर कारावास जो कम से कम 10 वर्ष का हो सकेगा, आजीवन कारावास भी हो सकेगा और जुर्माना भी हो सकेगा। 139 क्लॉज 2 में बताया गया है जब किसी बालक को विकलांगीकरण किया जाता है भीख मांगने के प्रयोजन से, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 20 वर्ष की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। अब 139(3) और 139(4) इनमें क्या है? 139(3) में यह है यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को उस विधि पूर्ण संरक्षता से किडनैप कर लेता है, हटा लेता है, तो ये धारणा की जाएगी कि ये जो है व्यक्ति भीख मांगने के प्रयोजन से ही इस बालक को किडनैप कर रहा है। और यदि वो ये कहता है कि नहीं, मैंने भीख मांगने के प्रयोजन से नहीं किया है, तो ये उसी व्यक्ति को साबित करना होगा। 139(4) में ये बताया गया है कि भीख मांगना कहाँ कहते हैं, जैसे लोक स्थान पर किसी से भाई पैसे मांगना ही भीख मांगना है, या कोई नाच गाना करना, करतब दिखाना, ये सब अब भीख मांगने के प्रयोजन से आ गए हैं, या किसी जानवर का या अपना घाव दिखाना। तो इसको हम डायरेक्ट में भी देखते हैं। देखिए वीडियो तो आप देखिए डायरेक्ट, मेरी भी निजी राय यह है कि आप डायरेक्ट भी पढ़िए, तब ये पूरी धारा आपको समझ में आ जाएगी। तो डायरेक्ट में क्या गया है? 139 में हेडिंग है भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का व्यापहरण या विकलांगीकरण, यह हेडिंग दिया गया है। यानी किडनैपिंग और मेमिंग ए चाइल्ड फॉर पर्पज ऑफ वेगिंग। तो क्लॉज 1 में बताया गया है कि जो कोई किसी बालक का इसलिए व्यापहरण करेगा या बालक का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए बालक की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राय करेगा कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माना भी होगा। अब क्लॉज 2 पर आते हैं। कहा गया है जो कोई किसी बालक को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। क्लॉज 3 में कहा गया है जहां की कोई व्यक्ति जो बालक का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है उस बालक को भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा, वहां जब तक कि तथ्य प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए ये अवधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से उस बालक का किडनैप किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि वह बालक भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए। एक धारा 139 क्लॉज 4 है, वो क्या कहता है कि इस धारा में भीख मांगने के निम्नलिखित कार्य माने जाएंगे, यानी भीख मांगने से निम्न अभिप्रेत है। यहाँ पर निम्न कर दे रहे हैं।
अभिप्रेत है। 1 2 3 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि लोक स्थान में भीख की याचना या प्राप्ति चाहे गाने, नाचने, भाग बताने, करतब दिखाने, चीजें बेचने के बहाने की जाए, ठीक है, या अन्यथा करना है। क्लॉज 2 है इसका कि भीख की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना। क्लॉज 3 है इसका, मतलब पॉइंट 3 है, भीख अभिप्राप्त या उद्यापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीव जंतु का कोई व्रण, घाव, क्षति, विरूपता, रोग अभिदर्शित करना। पॉइंट 4 है भीख की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से बालक का प्रदर्शित के रूप में प्रयोग करना। तो ये धारा 139 थी, जिसको कि मैंने आज की वीडियो में आपको बताया। हेडिंग आप याद रखना, प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का व्यापरण या विकलांगीकरण किस धारा में है, तो धारा 139। फिर ये बात, और मध्य प्रदेश में या बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में ये भी सवाल एक अब सजाएं भी पूछने लगे हैं। तो ये आ जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बालक का भीख मांगने के प्रयोजन से किडनैप करेगा, उसे कितनी सजा मिलेगी, किस धारा में, धारा 139(1) में कितनी सजा मिलेगी, कठोर कारावास जो 10 वर्ष का हो सकेगा, आजीवन कारावास भी और जुर्माना भी हो सकेगा। विकलांगीकरण करता है भीख मांगने के प्रयोजन से कोई व्यक्ति किसी बालक का, तो ये सजा जो दी गई है 139(2) में दी गई है। कितनी होगी, 20 वर्ष से कम से कम 20 वर्ष हो सकेगी, आजीवन कारावास भी हो सकेगा, जुर्माना भी हो सकेगा। क्लॉज 3 में अवधारणा करी जाएगी, कोई यदि किसी व्यक्ति ने किसी बालक का किडनैप किया है तो ये माना जाएगा इसने भीख मंगाने के लिए ही किडनैपिंग किया है। भाई फिरौती सिद्ध नहीं हुई तो भीख मंगा सकता है। तो ये प्रिजम्पशन उस व्यक्ति को साबित करना होगा कि ऐसे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, ये बताया गया धारा 139(3) में। अब भीख मांगना क्या है, जैसे कर्तव्य दिखाना, भाग बताना, गाना, नाचना, ये सब किस में आ गया, धारा 139(4) में। इससे यह अभिप्रेत है। पूरी वीडियो आप देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद बैरेक्ट जरूर पढ़िए, ये आप मेरा कहना मानिए, बिना बैरेक्ट पढ़े आपका काम नहीं हो सकता। बैरेक्ट पढ़िए, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो और तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो अच्छी लगे तब भी कमेंट बॉक्स में पूछिए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लगता है, तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और निःशुल्क वीडियो आपको इसी तरह से यूट्यूब पर मिलती रहेगी।